प्रेग्नेंट पागल स्कूल स्टूडेंट। 12वीं क्लास में पढ़ने वाली रूपा अपनी सहेलियों नीतू टीना के साथ जल्दी जल्दी स्कूल की ओर जा रही थी। यार, पेपर की तैयारी तो पूरी है, फिर भी डर सा लग रहा है। तभी टीना खिलखिलाते हुए कहा, अरे यार, डर के आगे जीत है। ये बात कह ही रही थी कि तभी एक पागल लड़की जिसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, वो उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई और कहने लगी, तैयारी से क्या होगा? हाँ, क्या होगा? नंबर तो नहीं मिलेंगे, तुम लोग फेल हो जाओगी, फेल। यह कहकर वह लड़की खिलखिलाकर जोर जोर से हंसने लगी। रूपा नीतू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की कौन है और उसने स्कूल की यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है। फिर उसकी हरकतों से वो समझ गए, अरे यार, ये तो कोई पागल है। लगता है कि स्कूल की कोई परीक्षा में फेल हो गई होगी और उसी का सदमा इसे लगा होगा और ये पागल हो गई। टीना के इस बात पर नीतू और रूपा ने उसे घूर कर देखा और कहा, क्या यार टीना, तू तो कुछ भी बोलती है, देखा नहीं रही, बेचारी प्रेग्नेंट भी है। अगर परीक्षा में फेल हो गई तो नंबर तो कम आएंगे ही ना, कोई प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाएगा। उसकी बातों को सुनकर टीना ने कहा, ये सब बातें किसी और दिन डिस्कस कर लेना, क्योंकि 10 मिनट के अंदर हम लोग स्कूल नहीं पहुँचे तो फिर बात की बात है, हमें परीक्षा में बैठने भी नहीं दिया जाएगा। रूपा, नीतू और टीना फिर से तेज रफ्तार से स्कूल की ओर बढ़ी, लेकिन वह पगली लड़की फिर से उनके आगे आ गई और अपनी हाथ फैलाकर उसके आगे खड़े हो गए। मत जाओ, मत जाओ, स्कूल मत जाओ। अरे यार, ये पगली भी ना जाने कहां से आ गई है, आज ये हमें लेट करवा कर ही मानेगी। टीना ने उस पगली को डांटते हुए अपने आगे से हटाया। ए पगली, हट हट आगे से, तेरी चक्कर में हम रहे तो तेरी जैसी हालत हो जाएगी हमारी भी। चल भाग यहाँ से, नहीं तो एक थप्पड़ पड़ेगा तुझे। ये कहकर टीना ने उस पगली को भगाया और पगली वहाँ से भाग तो गई, लेकिन भागते हुए भी वह यही बात कह रही थी, तैयारी की है तो क्या होगा, नंबर तो मिलेंगे ही नहीं, फेल हो जाओगी, फेल। उसी रात की बात है, रूपा अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रही थी। कौन थी वो पगली और वो क्यों यही बोल रही थी कि तैयारी करने से और परीक्षा देने से क्या होगा, नंबर तो मिलेंगे ही नहीं, फेल हो जाओगी, फेल। ये क्यों कह रही थी? रूपा के जहन में कई सवाल चल रहे थे, लेकिन एक भी सवाल का जवाब नहीं था। कुछ दिनों की बात है, रूपा अपनी सहेलियों के साथ फिर से एक बार उसी रास्ते से गुजर रही थी, तो उसने देखा कि वो पगली लड़की किसी औरत के साथ बैठी है और वो औरत उसे खाना खिला रही है। माँ, जल्दी से खाना खिलाओ ना, मुझे स्कूल जाने में देर हो जाएगी। तुम्हें पता है ना, आज मेरी परीक्षा है। वो औरत कुछ कहती नहीं, बस खामोशी से उसे खाना खिलाती रही। माँ, स्कूल वाले मुझे स्कूल में घुसने नहीं देते। माँ, आज तुम मेरे साथ स्कूल चलना। ठीक, अगर वो मुझे स्कूल में जाने नहीं देंगे तो मैं परीक्षा कैसे दूंगी? पता है माँ, मैंने पूरी तैयारी कर ली है, मैं इस बार फिर से फर्स्ट आऊंगी, देख लेना तुम। यह कहकर वह पगली लड़की अपनी जगह से उठती है और उस औरत से कहती है, माँ सुन, अब मैं ज़्यादा नहीं खा पाऊंगी, देख मेरा पेट कितना फूल गया है खा खा कर, अब मैं जा रही हूँ। यह कहकर वह पगली बिना इस बात की परवाह किए कि सड़क पर बहुत ट्रैफिक है, तेज दौड़ लगा देती है। कविता, अरे ओ कविता, कविता रुकना, अरे अरे रुक। उस पगली को आवाज़
देते हुए उसका गला भर जाता है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। हमारी फूल सी बच्ची को उस राक्षस ने क्या बना दिया है। कितनी प्यारी बच्ची थी हमारी, पढ़ने लिखने में इतनी तेज, और आज तो इसकी पहचान पगली हो गई है। नीतू, रूपा और टीना जो इतनी देर से खड़ी उस पगली और उसकी माँ की बातें सुन रही थी, उनके बातों को सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उस औरत के पास गए और कहा, वो लड़की कौन है और आप कौन हैं? उसके साथ क्या हुआ है? उसके साथ आप किस राक्षस की बातें कर रहे थे? रूपा की हर प्रश्न को उसने गौर से सुना, लेकिन वह चुपचाप बैठी रही। तीनों दोस्तों को उस औरत की खामोशी चुभने लगी। वह बार बार उनसे यही सवाल पूछने लगी, लेकिन वो खामोश बैठी रही। क्या बात है, आप चुप क्यों हैं? क्यों नहीं दे रहे हमारे सवालों के जवाब? अरे कुछ तो बोलिए, क्यों चुप है? अब बार बार रूपा के सवाल पूछने पर वो औरत गुस्से में आ जाती है और कहती है, अरे क्या जानना चाहती हो तुम लोग? बोलो, क्या जानना चाहती हो? और अगर मैं तुम्हें सारी कहानी बता भी दूँ तो क्या होगा? क्या इंसाफ मिलेगा मेरी बेटी को? नहीं, नहीं मिलेगा, क्योंकि इंसाफ करने वाले भी तो बिक गए हैं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसा क्यों लगता है आपको कि इंसाफ करने वाले बिक गए हैं? उसके बाद उस औरत ने उस पगली की, जिसका नाम कविता था, वह कहानी बताई, जिसे सुनकर वे तीनों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बहुत तेज थी मेरी कविता, पढ़ने में बहुत तेज। हमेशा वह अपनी क्लास में फर्स्ट आती थी। कविता का सपना एक बहुत बड़ी अफसर बनने का था। वह हमेशा अपनी माँ से कहा करती थी, माँ देखना, मैं एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनूंगी, फिर तुम्हें किसी की यहाँ झाड़ू पोछा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कविता को हमेशा स्कूल से प्राइज मिला करता था। उनकी टीचरों को भी उम्मीद थी कि वो बहुत बड़ा करेगी, लेकिन एक दिन सब बदल गया। कविता ने 11वीं की परीक्षा दी थी, लेकिन उस परीक्षा में वो फेल हो गई, जबकि उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई भी की थी और परीक्षा भी दी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो फेल कैसे हो गई। वह प्रिंसिपल को अपने शिकायत लेकर मिली। प्रिंसिपल नया नया ही स्कूल में आया था। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम टीचरों से ज़्यादा जानती हो? अरे मैं सब जानता हूँ। तुम जैसी लड़कियों को पढ़ने लिखने में कोई मतलब नहीं और चली आती हो कहने के लिए कि मेरा नंबर कम आए हैं। सर ऐसा नहीं है, मेरी परीक्षा बहुत अच्छी हुई थी। आप मेरी ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, मैंने हमेशा फर्स्ट ही किया है। हाँ तो क्या करूं? मैं किया होगा फर्स्ट, लेकिन अभी तो फेल हो गई हो। चले अब यहाँ से भागो, मेरा टाइम मत खराब करो। प्रिंसिपल उसे डांटकर भगाने लगा तो कविता गिड़गिड़ाते हुए बोली, सर ऐसा मत कीजिए। सर एक बार मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए, मेरी कॉपी की जांच फिर से करवा दीजिए। अरे तुम्हें समझ नहीं आती क्या बात? नहीं मतलब नहीं, कोई जांच नहीं होगी, दोबारा तुम्हारी कॉपी की। लेकिन कविता बार बार रो रो कर अपनी बात दोहराती रही तो प्रिंसिपल ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं दोबारा देखता हूँ। ये सुनकर कविता के चेहरे पर राहत के रंग दिखे। उसी शाम जब स्कूल छुट्टी होने वाली थी तो प्रिंसिपल ने स्कूल के चपरासी के माध्यम से कविता को यह संदेश भेजा कि प्रिंसिपल सर ने उसे अपने घर बुलाया है। कविता को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर प्रिंसिपल सर घर क्यों बुलाए। वह स्कूल की छुट्टी के बाद उनके घर पहुंच गई। अरे आओ कविता, आओ बैठो ना। सर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अरे सब बताता हूँ, पहले बैठो, गर्मी बहुत है, ये कोल्ड ड्रिंक पियो।
कोल्ड ड्रिंक। थैंक यू सर। कविता ने जैसे ही वो कोल्ड ड्रिंक पी उसका सिर घूमने लगा और वो बेहोश हो गई। उसके बाद उस बदमाश प्रिंसिपल ने टीचर जैसी आदरणीय पद का शर्मसार कर दिया। कविता को जब होश आया तो उसका पूरा शरीर टूट रहा था। उसे समझ नहीं आया रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। वह घर वापस लौट आई। उसने अपनी माँ से कुछ नहीं बोला। अगले दिन फिर से चपरासी के माध्यम से कविता को प्रिंसिपल ने अपने घर बुलाया। क्या बात है, आज फिर से सर घर बुला रहे हैं। मैंने उन्हें अपनी कॉपी की दोबारा जांच करने को बोला, लेकिन उन्होंने तो अभी तक कुछ नहीं किया। बहरहाल कविता फिर एक बार प्रिंसिपल के घर पहुंची। प्रिंसिपल फिर एक बार उसे कोल्ड ड्रिंक पीने दिए, लेकिन उसने कोल्ड ड्रिंक पीने से साफ मना कर दिया। इस पर प्रिंसिपल बिगड़ गया और कहा, तुम्हें अपनी कॉपी दोबारा जांच करवानी है कि नहीं? चलो पी लो ये कोल्ड ड्रिंक। कविता ने डर के मारे कोल्ड ड्रिंक पी ली और फिर एक बार उसके साथ वही सब हुआ। जब उसे होश आया तो फिर से उसका सारा बदन टूट रहा था। वह किसी तरह घर पहुंची। इसी बीच वो प्रिंसिपल कुछ महीनों के लिए छुट्टी पर चला गया। एक दिन की बात है, कविता स्कूल से घर आई तो उसे लगातार उल्टियां होने लगी। उसकी माँ ने पहले घरेलू उपचार किया, लेकिन जब उल्टियां नहीं रुकी तो उसे लेकर अस्पताल पहुंची और अस्पताल में जाकर उसे पता लगा कि वो तो गर्भवती है। क्या यह आप क्या कह रहे हैं? मेरी कविता गर्भवती है? अरे डॉक्टर साहब, ठीक से देखिए, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन डॉक्टर ने साफ कर दिया कि वह गर्भवती है। कविता की माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या और कैसे हो गया। तो वह कविता को ही दोष देने लग गई और कोसने लगी। लेकिन फिर कविता ने अपनी माँ को प्रिंसिपल वाली बात बताई। हे भगवान, तुमने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया? कविता की माँ पुलिस स्टेशन गई, लेकिन प्रिंसिपल ने अपनी पहुंच और पैसों का इस्तेमाल कर मामला दबा दिया। इधर कविता को लगने लगा कि अब उसके सारे सपने खत्म हो गए हैं, अब वो कुछ नहीं कर सकती। यही सोच कर वो पागल हो गई। कविता की कहानी तो बहुत दुख भरी है, लेकिन अब इसे इंसाफ मिलेगा। हम दिलाएंगे इंसाफ। रूपा अपने दोस्तों के साथ उसी समय एमपी साहब के ऑफिस गई और उन्हें सारी बातें बताई। एमपी साहब ने तुरंत ही मामले की जांच शुरू करवा दी और जल्द ही उन्हें सारी सच्चाई का पता लग गया। उन्होंने प्रिंसिपल को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और उस इंस्पेक्टर को बर्खास्त कर दिया। प्रिंसिपल को 10 साल की सजा हुई। लेकिन इस बीच और एक घटना घटी। कविता जब सड़क पर भागी जा रही थी तो उसकी टक्कर तेज रफ्तार ट्रक से हो गई। वो बेचारी भी मर गई। एक मासूम लड़की का अफसर बनने का सपना उस राक्षस के कारण सपना ही रह गया। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।